आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस पोर्टल पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल को सर्टिफाइड करने का ऑप्शन एक्टिव हो गया है, मगर उसको सर्टिफाई करते समय कुछ एरर आ रही है क्योंकि इस बार पोर्टल पर नया अपडेट आया है। अब हम उन एरर्स को सॉल्व करते हुए यूडाइस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल को सर्टिफाई करना सीखेंगे। अब सबसे पहले आप यूडाइस की वेबसाइट पर स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 मॉड्यूल में अपने यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। आपको डाटा कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगले पेज पर ओवरऑल स्टेटस डाटा कंप्लीट लिख के आ रहा है। सर्टिफाइड अभी आपका नहीं है, अब आपको सर्टिफाइड करना है। आपको नीचे आप देखेंगे तो स्कूल सर्टिफिकेशन न्यू करके ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक चेकबॉक्स बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क में 20 से 100 कैरेक्टर के बीच में लिख देना है, जैसे कि ऑल फॉर्म्स डाटा एंटर्ड करेक्टली। इतना लिखने के पश्चात आपका नीचे सर्टिफाइड वाला जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये कंफर्मेशन का पेज आएगा, इसको आपको कंफर्म कर देना है। अब आपके सामने अगले पेज पर यह आ जाता है जिसमें ये सर्टिफिकेशन आपका फेल हो गया है। यहाँ पर देखिए दो प्रकार की एरर आ रही हैं। एक एरर आ रही है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड और दूसरा है स्कूल रिकॉग्निशन डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड। यहाँ ये दो एरर आ रहे हैं। इसके अलावा 4 एरर और आ सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इन दोनों का समाधान देखते हैं। अब सबसे पहले एरर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड को सही आप स्कूल लेवल से ही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वापस यूडाइस लॉगिन पेज पर आना होगा और यहाँ पर लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट ऑप्शन से लॉगिन करना होगा, जिसमें इस पेज पर आपको अपना यहाँ यूज़र नेम की जगह वैसे ही अपना स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड लिखना है और फिर कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन कर लेंगे। अब आपके सामने 4 नए ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए यहाँ 2 चीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट और एडिशनल डिटेल्स इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है। आप सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही अपडेट कर पाएंगे, बाकी यह एडिशनल डिटेल्स स्कूल लॉगिन से नहीं होगा। अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पर जब आप व्यू में क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे पीले कलर से एडिट का ऑप्शन यहाँ पर लिख के आ रहा है। अब आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो रेड कलर से स्टार लगा हुआ है ये सारे कॉलम आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आपको हेड का नाम, हेड की जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी हैं। फिर इस रिस्पोंडेंट डिटेल्स सेम एज हेड ऑफ स्कूल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे इस स्कूल मोबाइल सेम एज हेड ऑफ स्कूल मोबाइल इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और सब डिटेल भरने के बाद आपको नीचे आना है और अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर से ऊपर लिख के आ रहा है कि स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो डिटेल्स है वह सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब देखिए होम पेज में जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर पहले जो इनकम्प्लीट लिख के आ रहा था अब वह यहाँ पर कंप्लीट लिख के आने लगा है। तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस प्रकार से आपका अपडेट हो गया है। तो चलिए साथियों अब हम वापस से प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले सर्टिफाइड वाले ऑप्शन पर जाकर ये जो डिटेल्स आपके सामने आ रहा है ये वाला कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आ गए हैं। यहाँ पर दोबारा से वही सब करते हैं जैसे हमने अभी पहले किया था, सर्टिफाई करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वह कॉन्टैक्ट डिटेल वाला एक एरर जो आ रहा था वो समाप्त हो गया है। अब केवल यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स वाला एरर बस आ रहा है। कई साथियों को सिर्फ यही एक एरर आ रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल वाला नहीं आ रहा है। अब देखिए साथियों ये जो दूसरा एरर आ रहा है एडिशनल डिटेल्स वाला इसको आप कैसे हटाएंगे वह देखते हैं। देखिए आप अपने स्कूल लेवल से तो इसको नहीं हटा सकते। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करेंगे और उन्हें अपने स्कूल से संबंधित 3 चीज़ें अपडेट करने को कहना है। वह ब्लॉक ID से स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल में ही पहला करिकुलम फॉलोड जिसमें NCERT, स्टेट बोर्ड या अदर सेलेक्ट करेंगे।
फिर दूसरा स्कूल का रिकॉग्निशन स्टेटस में परमानेंट, और तीसरा रिकॉग्निशन ईयर स्कूल की मान्यता प्राप्त का साल वह एंटर करेंगे। सभी डिटेल्स जब आप अपडेट करवा लेंगे ब्लॉक MIS से तो आपको वापस अपने UDICE प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में आना है। अब जब आप इसको सर्टिफाई करेंगे, जो भी डिटेल मैंने आपको पहले भरनी बताई थी, रिमार्क वगैरह लिखना था, वह लिख देंगे। उसके बाद जब सर्टिफाई करेंगे तो अब ये जो 2 एरर आ रहे थे उन्हें सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका स्कूल डेटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली और यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। तो साथियों, आपको इस प्रकार से ये दोनों एरर कैसे सॉल्व करने हैं वह मैंने आपको बता दिया है, तो आप आसानी से इस मॉड्यूल को सर्टिफाई कर सकते हैं। आज